मेरे साथियों नमस्कार, मैं चुन्नू सर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस पर। मेरे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो टॉपिक। पहला पढ़ेंगे हम लोग फ्लोपियन ट्यूब के बारे में और सेकंड पढ़ेंगे हम लोग ओवरी के बारे में, अंडाशय के बारे में और डिंब वानी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए अपने हम टॉपिक पर आते हैं डायरेक्ट। तो चलिए आप थंबनेल देखकर पहचान गए होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है, पहला हम लोग फ्लोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हुए हम लोग पढ़ते हैं फ्लोपियन ट्यूब के बारे में। इससे पहले मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर देखिएगा, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप यहाँ देखिए गौर से, ये इस डायग्राम में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लोपियन ट्यूब वाले भाग। यहाँ देखिएगा, ये फ्लोपियन ट्यूब वाला भाग है ना जी। और उसके बाद से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इसमें ओवरी वाले पार्ट, वाला पोर्शन। तो चलिए बिना किसी देर का समझते हैं कि फ्लोपियन ट्यूब क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है, कैसे काम करता है। चलिए ध्यान सुनिएगा। तो पहला फ्लोपियन ट्यूब को यहाँ देख लीजिए, तीन भाग है। पहला का नाम है इनफंडिबुलम, फिर आपका है एम्पुला, फिर आपका है इस्थमस। कौन सा इस्थमस? तो तीन भाग अपने समझते हैं फ्लोपियन ट्यूब के बारे में। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। चलिए तो थोड़ा सा डायग्राम और समझते हैं यहाँ पर। देखिए पहले आप डायग्राम का नाम क्या आपके सामने कि कैसे फ्लोपियन ट्यूब काम करता है, इसके अंदर कैसे फ्लोपियन ट्यूब के बारे में हम और समझेंगे यहाँ पर। देखिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्लोपियन ट्यूब। हेडिंग करते हैं फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब फ्लोपियन ट्यूब, इसी का नाम होता है अंडवाहिनी। इसी का नाम होता है अंडवाहिनी। तो चलिए सबसे पहले समझिए फ्लोपियन ट्यूब के बारे में आप क्या जानते हैं। पहला इसके बारे में समझते हैं आपके सामने। तो चलिए हमने यहाँ पर हेडिंग कर दिया फ्लोपियन ट्यूब, है ना जी। अब देखिए फ्लोपियन ट्यूब के डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे हम लोग और इसके बारे में हम लोग लाइन ड्रा लिखेंगे। देखिए साथियों, देखिए ये फीमेल का रहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना जी। याद रखिए ध्यान से बोर्ड पर। और ये रहा आपका ओवरी, और ओवरी से यहां पर अटैच है आपका फ्लोपियन ट्यूब। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले फ्लोपियन ट्यूब का मेन काम क्या होता है समझते हैं ध्यान से। देखिए ध्यान से, ये फ्लोपियन ट्यूब है ना जी। फ्लोपियन ट्यूब देखिएगा, फ्लोपियन ट्यूब का होता है तीन गो हिस्सा। पहला का नाम होता है इनफंडिबुलम, फिर होता है एम्पुला और तीसरा होता है एस्थमस। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले समझिए कि फ्लोपियन ट्यूब क्या होता है कि फीमेल के अंडाशय से, यहाँ पर यहां लिखे हैं हम, यहाँ पर हेडिंग किए हैं, ठीक है। इसका नाम होता है अंडाशय। इसका नाम क्या होता है? अंडाशय है ना जी। तो अंडाशय से क्या निकलता है? यहां से निकलता है, यहां से निकलता है अंडाणु। यहां से क्या निकलता है? अंडाणु निकलता है, जिसको हम लोग ओवा बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। देखिए जैसे फ्लोपियन ट्यूब से ओवम निकलेगा और इस ओवम को क्या करेगा कि फ्लोपियन ट्यूब पकड़ के यहां पर अपने इस्थमस वाले भाग में अटैच कर लेगा, है ना जी। अब देखिए होगा क्या कि जब मेल का अंदर स्पर्म बनेगा, अब देखिए तो जब मेल अपने फीमेल के साथ जब बनाएगा लैंगिक संबंध, तो यहां से स्पर्म जाएगा, स्पर्म जाएगा और जाकर करेगा फ्लोपियन ट्यूब में यहां पर फर्टिलाइज कर दिया। और यहां से क्या जा रहा है? यहां से क्या जा रहा है? यहां से जा रहा है ओवम, यहां चला गया ओवम। अब दोनों यहां पर फर्टिलाइज कर गया। फर्टिलाइजेशन के बाद से ये क्या होगा कि जाइगोट बन के जाएगा यूट्रस के अंदर और यहां पर उसका डेवलपमेंट होगा। तो फ्लोपियन ट्यूब का मेन काम होता है ओवम को रिसीव करना और रिसीव करके फर्टिलाइज करना और उसके बाद से बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफर करना। तो चलिए सबसे पहला हम लोग हेडिंग करते हैं फ्लोपियन ट्यूब के बारे में। इसके बारे में क्या क्या है देखिए। तो फ्लोपियन ट्यूब का होता है तीन हिस्सा, ध्यान रखिएगा। पहला हिस्सा का नाम होता है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम।
पहला हिस्सा है ना जी। आप देखिए दूसरा हिस्सा को बोलते हैं एम्पुला, इसको बोलते हैं एम्पुला, और तीसरा को बोलते हैं एस्थमस। क्या बोलते हैं? एस्थमस बोलते हैं। तो ये तीन भाग हो गया। पहला कौन सा हो गया? इनफंडिबुलम, और दूसरा कौन सा हो गया? एम्पुला, और तीसरा कौन सा हो गया? एस्थमस, है ना जी। अब चलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और समझते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले बात को समझते हैं। देखिएगा ये फ्लोपियन ट्यूब का एक और यहां समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, फ्लोपियन ट्यूब का देखिएगा, फ्लोपियन ट्यूब का यहां पर एक अंगुली टाइप का स्ट्रक्चर है। इस अंगुली वाले भाग को बोलते हैं फिमरी। क्या बोलते हैं? फिमरी बोलते हैं। आप देखिए ध्यान से, इसमें पतले पतले से आप देखिएगा बारीक से यहां देखिए होल होता है। इसके अंदर क्या होता है? देखिए बारीक सा होल होता है। इस बारीक से होल का नाम होता है ओस्टियम। क्या होता है? ओस्टियम। होगा क्या कि जैसे ओवरी से अंडा बाहर निकलेगा, उस अंडा को रिसीव करके फिमरी के द्वारा ओस्टियम भेज दिया जाएगा और यहां से बाहर निकलता है। तो चलिए अब देख समझते हैं इस फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है और समझते हैं। इसमें क्या होता है? पतले पतले से यहाँ पर सिलिएटेड, यहां देखिएगा पतले पतले से क्या होता है? सिलिया होता है। क्या होता है? सिलिया होता है, जो इसको ओवम को रिसीव करके आगे की तरफ बढ़ाने का काम करता है। ये सिलिया वाला पार्ट होता है ना जी। चलिए अब हम समझते हैं इसका थ्योरी वाला पार्ट। देखिए ऐसे, पहला फ्लोपियन नली, फ्लोपियन नली। पहला क्या हम लर्न करेंगे? फ्लोपियन नली, फ्लोपियन नली सबसे पहला पॉइंट। फ्लोपियन नली क्या होता है? ये डायरेक्ट ओवम और फीमेल सेक्स हार्मोन के निर्माण में सहायक नहीं होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल का द्वितीय लिंग अंग। क्या बोलेंगे? फीमेल का द्वितीय लिंग अंग। तो पहला पॉइंट यह फीमेल का द्वितीय लिंग अंग होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीय लिंग अंग, द्वितीय लिंग अंग होता है। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यह 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा नली होता है। कितना जी? 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है। आप देख ध्यान से, इसको अंडवाहिनी, इसको अंडवाहिनी, इसको अंडवाहिनी के नाम से बोलते हैं, नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। अब देखिए अगला पार्ट। अब देखिए यह अधिक इसका दो भाग होता है, इसका दो भाग होता है। पहला भाग कौन सा? पहला भाग को बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। दूसरा कौन सा है? तो इस्थमस है। कौन सा जी है? इस्थमस है। अब देखिए इनफंडिबुलम अग्र भाग होता है। ये कौन सा भाग है? अग्र भाग है, जिसको बोलते हैं एंटोरियर भाग। ठीक है जी। इसको बोलते हैं पश्च भाग। ये क्या होता है? पश्च भाग होता है, जिसको बोलते हैं पोस्टेरियर भाग। क्या बोलते हैं? पोस्टेरियर। अब देखिए जो आगे वाला भाग है, ध्यान देखिएगा, यहां पर आपको समझा ध्यान दीजिएगा। अगर इसको थोड़ा सा और आपको दिखाए डायग्राम से, देखिए ध्यान से, तो फ्लोपियन ट्यूब का दो हिस्सा, पहला हिस्सा का नाम हो गया, पहला का नाम क्या हो गया? इनफंडिबुलम। दूसरा कौन सा हो गया? इस्थमस हो गया। कौन हो गया जी? इस्थमस हो गया। अब देखिए ध्यान से, अग्र भाग जो है ओवरी से अटैच है और पश्च भाग क्या है? यूट्रस से अटैच है।
तो यहां लिखे हैं आपको हम कि जो फ्लोपियन ट्यूब का जो अग्रभाग है, फ्लोपियन ट्यूब का जो अग्रभाग है ये कहां है? ये ओवरी से, अंडाशय से अटैच है, अंडाशय से अटैच है, ठीक है। और पक्ष में क्या है? यूट्रस, गर्भाशय से अटैच है, गर्भाशय से अटैच है, ठीक है जी। अब देखिए, तो आपने क्या देखा कि फ्लोपियन ट्यूब क्या है? फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इसका मेन काम सेक्स हार्मोन और ओवम का बनाने होता है, ये बनाने में सहायक होता है, ये काम कराता है उसे। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। इसको अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं, है ना जी। इसका दो हिस्सा होता है, पहला का नाम होता है इनफंडिबुलम, पहला का होता है इनफंडिबुलम, दूसरा का नाम क्या होता है? इस्थमस। इनफंडिबुलम अग्रभाग होता है और इस्थमस का होता है पश्च भाग होता है। इनफंडिबुलम ओवरी से अटैच है और इस्थमस गर्भाशय से अटैच है। अब आगे समझते हैं इनफंडिबुलम का, सॉरी, अब थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में समझते हैं कि इसका इनफंडिबुलम का काम क्या होता है, इस्थमस का कौन काम होता है और एम्पुला का काम क्या होता है। चलिए हम आगे समझते हैं इसमें ध्यान से। एक और बात अब यानी करते हैं फ्लोपियन ट्यूब का कार्य, फ्लोपियन ट्यूब का कार्य, फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब का कार्य ना जी। अब देखिए, तो फ्लोपियन ट्यूब का पहला काम समझिएगा, फ्लोपियन ट्यूब का पहला काम क्या होता है? यह ओवम को, यह ओवम को ग्रहण करता है, यह ओवम को, यह ओवम को रिसीव करता है, ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, पहला काम इसका हो गया, ठीक है जी। दूसरा काम, यह फर्टिलाइजेशन, निषेचन, निषेचन का कार्य करवाता है। फ्लोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ध्यान से, यह ओवम को, यह ओवम को रास्ता प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है, पाथवे प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक सुंदर बात लिखते हैं नोट में, एक सुंदर बात नोट में क्या है? यदि यदि प्रेगनेंसी की प्रक्रिया, यदि प्रेगनेंसी की प्रक्रिया फ्लोपियन ट्यूब में, फ्लोपियन ट्यूब में हो जाता है, हो जाता है, तो उसे एक्टोकार्पिक, एक्टोकार्पिक, तो उसे एक्टोकार्पिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि फ्लोपियन नली, ध्यान देगा, कभी कभी क्या होता है कि ये जो फ्लोपियन नली है, सॉरी, कभी कभी क्या होता है कि फ्लोपियन नली, कभी कभी क्या होता है कि फ्लोपियन नली में देखिएगा गांठ बन जाता है, यहां पर जाम हो जाएगा, और जब जाम हो जाएगा तो यहां जा बन नहीं पाएगा, तो यहां जाम हो जाएगा तो ना जा पाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रेगनेंसी की प्रक्रिया। तो फ्लोपियन ट्यूब में जब हो जाता है प्रेगनेंसी तो इसको बोलते हैं एक्टोकार्पिक प्रेगनेंसी। सामान्यतः क्या होता है? तो बजा नहीं होता है। अब ध्यान से, अब देखिए एक और बात क्या है, ध्यान से, अगला पॉइंट क्या है इसका, सेकेंड नोट नंबर, फ्लोपियन नली को
फ्लोपियन नली को काट कर धागा से बांधना ट्यूबोक्टोमी स्त्री नसबंदी कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या बात है, ध्यान समझिएगा। हमने क्या बोला कि ये फ्लोपियन ट्यूब है, देखिएगा। तो फ्लोपियन ट्यूब क्या करते हैं कि जब एक फीमेल के अंदर 2 से 3 संतान बन जाते हैं और वो चाहती है कि हम पहले अपना ऑपरेशन मैंने दोबारा बच्चा पैदा ना हो, तो इसी फ्लोपियन ट्यूब को काट कर यहां पर इसको धागा से बांध दिया जाता है। और जब धागा से बांध दिया जाएगा तो इसी को बोलते हैं ट्यूबोक्टोमी। टोमी का मतलब होता है काटना। जैसे आपके घर में कुत्ता होता है, बोलते हैं टॉमी जरा, तो टॉमी का मतलब क्या होता है, काटना। तो फ्लोपियन ट्यूब को जब काट कर धागा से बांधते हैं तो उसको बोलते हैं स्त्री नसबंदी, और इसका टेक्निकल नाम होता है ट्यूबोक्टोमी। सेम टू सेम मेल के अंदर जब स्पर्म को काट कर धागा से बांधा जाता है तो उसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी, और उसको हमारा बोला जाता है वास्कोटोमी। समझ गया? तो टोमी वर्ड का मतलब क्या होता है, काटना। तो आपने यहां पर देखा कि हम लोग अभी तक क्या देख लिए, यहां पर आप लोग यहां तक क्या देख लिए, हम लोग यहां देखे कि फ्लोपियन ट्यूब क्या होता है। तो हमने कहा फ्लोपियन ट्यूब फीमेल के अंदर सेकेंडरी अंग होता है जो ओवम को रिसीव करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब देखिए इसका 3 भाग होता है। पहला कौन सा, इनफंडिबुलम, फिर कौन सा एम्पुला, फिर कौन सा इस्थमस, है ना जी। अब देखिए ध्यान से, अब हमने कहा कि फ्लोपियन ट्यूब के बारे में और समझिए। तो हमने कहा कि इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, इसको अंडवाली बोलते हैं। इसका 2 भाग होता है, पहला कौन सा, इनफंडिबुलम, फिर कौन सा, इस्थमस। इनफंडिबुलम अग्र भाग होता है, ओवरी से अटैच है, और इस्थमस पश्च भाग है जो गर्भाशय से अटैच है। अब हमने कहा कि फ्लोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ओवम को रिसीव करना का लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना जी। और ये फर्टिलाइजेशन का हिस्सा होता है ना जी। हमने कहा यह ओवम को रास्ता प्रदान करता है ताकि आगे बढ़ पाए फर्टिलाइजेशन के लिए और जाए गर्भाशय के अंदर। हमने कहा कि यदि प्रेगनेंसी की प्रक्रिया फ्लोपियन ट्यूब में हो जाता है तो इसको बोलते हैं एक्टोकार्पिक प्रेगनेंसी, है ना जी। अब देखिए ध्यान से, और बात, फ्लोपियन ट्यूब को काटकर जब धागा से बांधा जाता है तो धागा से बांधने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्यूबोक्टोमी, और इसको बोलते हैं स्त्री नसबंदी, है ना जी। अब चलिए फ्लोपियन ट्यूब के सारे जितने सारे पार्ट है इसको हम बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान समझिएगा। पहला पार्ट देखिएगा, सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पर डायग्राम बनाकर, जिसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं तो कितना हो गया, इसका 3 भाग हो गया। पहला कौन सा है, इनफंडिबुलम। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, इनफंडिबुलम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग एम्पुला के बारे में, फिर पढ़ेंगे इस्थमस के बारे में। चलिए एक लाइन इसमें आप देखते हैं, एक लाइन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इनफंडिबुलम सबसे अग्र भाग है, सबसे क्या है, इसका अग्र भाग है, सबसे इसका अग्र भाग, याद रखिएगा। तो इनफंडिबुलम इसका सबसे अग्र भाग है, याद रखिएगा। पहला पॉइंट, यह फ्लोपियन ट्यूब का अग्र भाग है। पहला पॉइंट अग्र भाग है, ठीक। अब ध्यान से, यह देखिए इसका अंदर पाया जाता है अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर। और इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है फनल शेप, इसको बोलते हैं कूपीनुमा है, ठीक है जी। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, इसके अग्र भाग में अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर है, इस अंगुली वाले भाग को बोलते हैं फिमरी।
अग्रभाग पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उंगली भाग, उंगलीनुमा भाग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, फीमरी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमरी बोलते हैं। अब देखिए से फीमरी का काम क्या होता है, अब यह लिखे हैं फीमरी का कार्य, फीमरी का कार्य ओवम को रिसीव करना, ओवम को ग्रहण करना। ठीक है जी, पहला पॉइंट हो गया। अब ऐसे फीमरी में पाए जाने वाले छिद्र, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो छिद्र है, इस छिद्र का नाम क्या था, ओस्टियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसका नाम क्या होता है, ओस्टियम। इसका नाम क्या होता है, ओस्टियम होता है ना जी। चलिए अगला इसका भाग, अगला इसका जो हिस्सा है जिसका नाम होता है एम्पुला, सबसे चौड़ा भाग, याद रखिएगा। एम्पुला क्या है, सबसे चौड़ा भाग, ठीक है। यही वो भाग है कि जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होता है। अगर आपसे सवाल आए, बताइए कि फ्लोपियन ट्यूब का कौन सा ऐसा भाग है जहां पर होता है फर्टिलाइजेशन, तो क्या बोलेगा, एम्पुला भाग। यहां पर सबसे चौड़ा भाग होता है, वाला पॉइंट, सबसे चौड़ा भाग। यहां पर यहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, यहां पर निषेचन की प्रक्रिया, यहां पर निषेचन की प्रक्रिया होता है। सबसे वीआईपी पॉइंट, ये डायरेक्ट आंसर आता है ऑब्जेक्टिव में, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा यहां पर, है ना जी। अब चलिए इस्थमस क्या होता है, तो वाला पॉइंट, यह यूट्रस से अटैच है, वाला पॉइंट। अब देखिए इसका मेन काम होता है कि यहां पर जो जाइगोट बना है इसको डायरेक्ट जाकर यहां पर ट्रांसफर कर दे, और जाइगोट को यूट्रस में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया कहलाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। तो यह इम्प्लांटेशन हिंदी बोले तो आरोपण में सहायक होता है। कौन सा जी, आपका इस्तेमाल। तो हम लोग यहां पर देख लिए फ्लोपियन ट्यूब का भाग, कौन सा भाग फर्टिलाइजेशन कराता है, कौन सा भाग रिसीव करता है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर फ्लोपियन ट्यूब का अंदर याद रखिएगा, यहां पर आपको एक और है, और नोट में देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमने कहा कि ये फ्लोपियन ट्यूब है ना जी।
ये फ्लोपियन ट्यूब है, मान लीजिए हमने कहा। अब देखिए इसके अंदर, इसके देखिएगा, इसका अंदर देखिएगा यहां पर पतले पतले होते हैं सिलिया। क्या होते हैं? सिलिया। ध्यान से समझिएगा। तो ये पतले पतले सिलिया होते हैं, इसके अंदर जो जाइगोट बना था, आपको समझाए थे कि इसका अंदर जो जाइगोट बना था, यहां पर देखिएगा, यहां जाइगोट है यहां पर। अब देखिए तो इस जाइगोट को अब देखिए तो इसका अंदर जो पतला पतला यहां पर सिलिया है, इस पतले पतले सिलिया को हम लोग बोलते हैं सिंपल सिलिएटेड टिश्यू। सिंपल सिलिएटेड टिश्यू। सुनिए ध्यान से, डायरेक्ट बिहार बोर्ड में यह सवाल आया है कि फ्लोपियन ट्यूब में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा? सिंपल सिलिएटेड टिश्यू। एक और सुंदर बात क्या है सर जी, बताइए दोबारा। आप देखिए ध्यान से, इस फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है, देखिएगा यहां पर पतले पतले से छोटे आकार में होते हैं कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं पेनिथ सेल। इसको बोलते हैं पेनिथ सेल। ये देखिएगा तो यहां पर है पेनिथ सेल। सर इसका काम क्या होता है, यानी बोर्ड पर। अब ध्यान से, यह क्या करता है, यह ए भैया, यह जाइगोट को पोषण प्रदान करता है जी। अब देखिए तो आपको हम एक बार शुरू से दोबारा समझाते हैं कि फ्लोपियन ट्यूब के बारे में अभी तक क्या समझ गया। हमने आपको सिंपल डायग्राम बनाया और आपको बताया कि फ्लोपियन ट्यूब का होता है कि फ्लोपियन ट्यूब होता क्या है, आपको समझाया कि फ्लोपियन ट्यूब फीमेल का सेकेंडरी पार्ट होता है। हमने कहा इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। इसको अंडवानी से बोलते हैं। इसका दो भाग होता है, इनफंडिबुलम अग्र भाग, इस्थमस पश्च भाग। इनफंडिबुलम ओवरी से अटैच है और जो आपका इस्थमस से यह यूट्रस से अटैच है। उसके बाद हमने कहा कि इसका काम क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है ओवम को रिसीव करना, है ना जी। इसका मेन काम होता है फर्टिलाइजेशन कराना। यह ओवम को रास्ता प्रदान करता है बाय द हेल्प ऑफ सिंपल सिलेटेड टिश्यू। अब हमने कहा था कि यदि प्रेगनेंसी की प्रक्रिया फ्लोपियन ट्यूब में हो जाता है तो इसको बोलते हैं एक्टोकार्टोग्रेसिक। ये एक प्रकार का मेडिकली केस होता है। अब देखिएगा आपको बताया जाता है, आपको बताएंगे हम आपको स्त्री नस संबंधी और पुरुष नस संबंधी। ठीक है से एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं टॉमी। टॉमी का मतलब होता है फ्लोपियन ट्यूब को काटना या स्पर्म को काटना। अब देखिए फ्लोपियन ट्यूब को काटकर जब धागा से बांध दिया जाता है तो इसको बोलते हैं ट्यूबोक्टोमी। टॉमी वर्ड का मतलब होता है काटना, ट्यूबक वर्ड लिया गया फ्लोपियन ट्यूब से। इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री नसबंदी। क्या बोलते हैं? स्त्री नसबंदी। अब हमने कहा कि फ्लोपियन ट्यूब में जो टिश्यू होता है इसको बोलते हैं सिंपल सिलेटेड टिश्यू और इसका अंदर जो न्यूट्रिएंट सेल है, पोषक कोशिका, इसको बोलते हैं पेनिक सेल। तो आई होप आपको फ्लोपियन ट्यूब के बारे में कंप्लीट समझ में आ गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे ओवरी के बारे में, है ना जी। तो अगला हम लोग हेडिंग करेंगे ओवरी के बारे में, अंडाशय के बारे में। तो अभी यहाँ देख लीजिए कि कंप्यूटर बताया कि यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब का जो डायग्राम बनाया गया है। आपको दोबारा कर सुनाते हैं कि हमने कहा कि फ्लोपियन ट्यूब का ये 3 हिस्सा है। पहला का नाम है इनफंडिबुलम। पहला कौन सा? इनफंडिबुलम है। दूसरा का नाम है एम्पुला और तीसरा का नाम होता है इस्टमस। ध्यान दीजिएगा, सबसे ब्रॉड पार्ट, सबसे चौड़ा पार्ट यहाँ बनाया गया है एम्पुला। और यहीं पर क्या होता है, स्पर्म जाइगोट से अटैच होता है। सॉरी, स्पर्म ओवम से अटैच करता है, इसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट जाता है गर्भाशय में तो होता है इम्प्लांटेशन, जिसको बोलते हैं आरोपण। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो थैंक यू सो मच मेरे साथियों। अगर आपको इसी तरह से वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।